राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण का अंतिम मिलन। गोलोक जाने के पहले एक बार भगवान श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों को प्रवास तीर्थ में मिलने के लिए बुलाया था। वृंदावन से जाने के बाद राधा कृष्ण की ये दूसरी और अंतिम भेंट थी। रुक्मिणी भी आई थी। इस पर सूरदास जी ने एक बहुत भावपूर्ण पद लिखा था कि रुक्मिणी राधा ऐसी भेंटी, रुक्मिणी राधा ऐसो भेंटी, बहुत दिनन के बिछुरी जैसे एक बाप की बेटी। इसके बाद राधा कृष्ण का आमना सामना हुआ। मिलते ही राधा ने कहा, कहो कृष्ण कैसे हो? तो कृष्ण तो हतप्रभ रह गए। अचकचाते हुए कहा, क्या कहती हो राधा? मैं तुम्हारे लिए कृष्ण कब से हो गया? मैं तो अब भी तुम्हारे लिए कान्हा ही हूँ। राधा ने कहा, नहीं कृष्ण, अब तुम कान्हा नहीं रहे, बहुत बदल गए हो। क्या बदलाव आ गया है मुझ में? राधा, कोई एक हो तब न बताऊं? अगर तुम श्याम होते, अगर तुम श्याम होते तो सुदामा के पास तुम जाते, सुदामा को तुम्हारे पास आना न पड़ता। तुम यदि बनमाली थे, तुम्हारे गले में बनमाला शोभती थी। शायद तुम्हें नहीं मालूम हुआ होगा कि तुम्हारे लिए माला बनाने के लिए मैं और मेरी सखियां ललिता, विशाखा, अनुराधा, कुसुम, सैव्या आदि वृंदावन के 7 वनों से फूल चुनती थी। कितनी बार बाहों में खरोंच आई, ओढ़नियाँ फट जाती थीं, घर पर मार भी पड़ती थी। पर जब तुम वही बाना पहनकर, वही बनमाला पहनकर हंसते थे तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाती थी। लगता था कि परलोक लोक दोनों बन गए। आज तुम्हारे गले की वो बनमाला कहाँ गई? आज तुम्हारे गले में हीरे जवाहरात जड़ित सोने की माला है। जिन हाथों में कभी मुरली शोभायमान होती थी, आज उन हाथों में सुदर्शन चक्र आ गया है। जब तुम मुरली बजाते थे तो मनुष्य क्या पशु पक्षी भी सुनने के लिए जुट जाते थे। आज उन्हीं हाथों से संहार कर रहे हो। लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, और ऐसा तुमने भी तो गीता में कहा है कि मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मैं सर्वमिदं श्रोत्रम सूत्रे मणिगणाय। पर मैंने तो तुम्हें ब्रह्म माना ही नहीं। तुम तो मेरे नंद के लाल मुरलीधर श्याम थे, एक सामान्य ग्वाला। तुम्हारे इस रूप का तो पता ही नहीं था मुझे। तुमने उद्धव को भेजा था ना, हमें निर्गुण ज्ञान बताने के लिए। उद्धव ने तो तुम्हें बताया ही होगा कि हमारा प्रेम क्या है और उसकी क्या गति है। कृष्ण सुनते रहे और तब कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें अब भी याद करता हूँ। तुम्हारी याद आती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं। राधा बोली, लेकिन मैं तो तुम्हें कभी याद नहीं करती। याद तो उसको किया जाता है जो कहीं दूर चला गया हो। तुम तो कभी मेरे हृदय से कहीं गए ही नहीं थे जो याद करना पड़ता। रही मेरे न रोने की बात, तो कान्हा मैं इसलिए नहीं रोई कि मेरे आंखों में बचे हुए तुम कहीं आंसुओं के साथ बह न जाओ। भक्त का भाव देखकर भगवान विवल हो बोले, राधा तुम जीत गए और मैं हार गया। राधा जी कहने लगे, याद रखना कृष्ण, मेरे बिना अधूरे रहोगे। संसार में जहाँ भी तुम्हारी पूजा होगी मैं साथ रहूँगी। एक जगह छोड़कर जगन्नाथ जी, और कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। हमेशा तुम्हारे नाम के पहले मेरा नाम लिया जाएगा।
ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्व में भी प्रभु श्री राम के पहले माँ सीता का नाम आया। भगवान श्री कृष्ण ने एवं अस्तु कहा और एक अंतिम बात कही कि राधा, अब इस जीवन में मेरी तुम्हारी भेंट कभी न होगी, पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, जो भी इच्छा हो आज मांग लो। राधा ने कहा, कन्हैया मुझे तो सब कुछ मिल चुका है और कुछ नहीं चाहिए। मेरा तुम्हारा प्रेम अमर रहे, जब तक इस धरा धाम पर एक भी प्राणी जीवित रहे मुझे तुम्हारे साथ याद करता रहे। परंतु कहते ही हो तो एक बार वही मुरली की तान एक बार और सुना। भगवान भक्त की इस इच्छा को टाल न सके, जबकि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कृष्ण इसके भयावह परिणाम को जानते थे। फिर भी उन्होंने बहुत दिनों से संजो कर रखी हुई बांसुरी निकाली और फिर एक अद्भुत, एक अविस्मरणीय तान छेड़ दी। सारा संसार तरंगित हो उठा। यद्यपि कृष्ण ने अनेकों बार मुरली बजाई थी, पर यह तान विलक्षण थी, अद्भुत शांति थी और हृदय के तार को झनकृत करने वाली थी। ऐसी धुन न कभी बजी थी और न कभी आगे बजेगी। सुध बुध खोकर राधा बंसी की धुन सुनती हुई और वहीं भगवान श्री कृष्ण में ही समा गई। बोलो प्रेम से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।